सो जिस वचन के भाग से मैंने आशीष पाई, मैंने उसी को मैंने पढ़ा था। वो यहाँ पे याकूब 1 का 12 से आगे ऐसा लिखा है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो प्रभु ने जो प्रतिज्ञा अपने प्रेम रखने वालों से की है, उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उस मनुष्य को चाहिए कि वो परीक्षा में स्थिर रहे। और परीक्षा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, यीशु जब इस पृथ्वी पे थे, उनकी भी परीक्षा हुई। और हर एक जनों के, है ना, परखा हुआ विश्वास ही चाहिए प्रभु को, है ना। अनटेस्टेड चीज़ों को इस्तेमाल कोई नहीं करना चाहता, पहले उसको टेस्ट होने के बाद ही। और जब हम उस दृष्टांत को भी देखते हैं कि कैसे जब इस्राएली लोग मिस्र के दासत्व से निकले, तो फिर उनको 40 वर्ष तक जंगल में उनकी परीक्षा हुई। प्रभु यीशु मसीह भी जब बपतिस्मा लेके जब ऊपर आए, तो फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई से गए और 40 दिन तक वो निराहार रहे, और फिर उनकी परीक्षा की गई, परीक्षा हुई। और मैं एक जगह वचन सुन रहा था वहां पे मूसा के लिए भी, कि मूसा भी जब उसने सारा मिस्र का ज्ञान सब प्राप्त कर लिया, लेकिन जब वो इसी बात हुई, जब वो फिर उसको भागना पड़ा, तो 40 वर्ष तक वो अपने ससुर के उन भेड़ बकरियों को चरा के वो वहां पे सीख रहे थे। तो परीक्षा में खरा निकलना बहुत जरूरी है। और उससे, तो ये तो कैसे हो सकता है? तो फिर यहाँ पे परीक्षा के बारे में लिखिए कि 13 वचन, कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो ये बात तो बिल्कुल भी हम ये कह दे कि परमेश्वर के द्वारा परीक्षा हो रही है मेरी। तो यहाँ पे लिखा है कि बुरी बातों के द्वारा कोई भी परमेश्वर की ओर से कोई परीक्षा नहीं हो सकती, और ना ही वो किसी की परीक्षा आप करते हैं। जैसे अय्यूब के विषय में भी हमने देखा कि परीक्षा करने के लिए वो शैतान ने आके परमेश्वर से परमिशन मांगा, अनुमति मांगी, फिर उसके बाद वहां पे उसकी परीक्षा हुई अय्यूब की। तो ये ना, परमेश्वर नहीं करते परीक्षा, एक बात। और जो बात मैंने अपने जीवन के लिए सीखी, वो है 14वां वचन। यहाँ पे लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परीक्षा में पढ़ने का जो कारण है, वो है अभिलाषा में से खींचकर और फंसकर। और मैं यही अपने जीवन के लिए देख रहा था, जैसे मैंने पिछले दिनों भी कहा कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी बहुत ही अच्छा चलता रहता है, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है आत्मिक जीवन, लेकिन फिर डाउनफॉल भी नजर आता है। तो मैं रूट कॉज को, कि इसका जड़ में कारण क्या है, किस वजह से ये बात होती है, मैं जब मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा था, मतलब मैं मनन कर रहा था, हालांकि वचन खोल के नहीं, लेकिन जब मैं मार्ग में चलते, और मैं इस बात को भी देख रहा था कि प्रभु कभी भी कहीं भी हर तरीके से बातचीत कर सकते हैं, और बात करते हैं, वो चाहते हैं, मनुष्य की संगति से वो प्रसन्न होते हैं। तो जब मैं इस बात पे मनन कर रहा था कि प्रभु फिर ऐसा क्यों है, ऐसा होता बार बार क्यों होता है, तो फिर मैं इसका रूट कॉज को, जो कारण है, वो है अभिलाषा, है ना। व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा, यहाँ पे एक हमको इस संसार में रह के बहुत सारी चीजों को ऐसा लगता है कि इसी से ये सक्सेस का ये डेफिनेशन है, आशीष ये है। फॉर उदाहरण के तौर पे पैसे आ जाए, अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छा परिवार हो, या और भी बहुत सारे मापदंड हैं, अच्छा दिखना, बहुत सारे ऐसे संसारिकता के तौर पे हमको ऐसे चीजों को दिखाया जाता है। या शुरू से जब हम बातों में, जब संसार में जब हम बढ़ते हैं, उम्र में, तो ऐसे ऐसे चीजों को, जो कि फिर उनकी जो हम अभिलाषा करने लगते हैं, वो चीजें, कि लोग हमको पूछें, इज्जत दें, आदर करें, और भी बहुत प्रकार की लोगों की अभिलाषाएं होती हैं। और कई बार तो हम भी यहाँ पे भी हम कहने लगते हैं कि आशीष है, परमेश्वर की आशीष, अ, उसको हम ऐसा कहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है, और यही अ, अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर। तो जो रूट कॉज जो है अभिलाषा, मैं इस पे ध्यान कर रहा था कि मेरे जीवन की अभिलाषा क्या है।
जैसे कि कल हम बहुत अच्छे रीति से इस बात को देखे, स्तुति, आराधना, उपासना करने के विषय में। तो मेरे जीवन की क्या अभिलाषा, क्योंकि मेरे को याद आ रहा था भजन संहिता में दाऊद की, मेरे जीवन की अभिलाषा प्रभु आपकी महिमा करना है। और ऐसा उस प्रकार की वो बातें करते हैं कि मेरे पौलुस इस बात को कहते हैं कि मैं कुछ भी करके उस मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, वो उनके जीवन की अभिलाषा थी। मेरे जीवन की अभिलाषा क्या है, यहाँ पे रहते हुए कि कितना बैंक बैलेंस हो जाए, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, इज्जत रहे समाज में या फिर कलिसिया में भी, या और कुछ भी अभिलाषा क्या क्यों ना हो, उन अभिलाषाओं से ही हम फंस कर और खिंचकर परीक्षा में पढ़ने की संभावना होती है। और फिर यहाँ पे उसका फिर उपाय क्या है? तो उपाय, सबसे बड़ा उपाय तो रोमियो उसका 6वां अध्याय है कि जब तुमने मसीह में जब बपतिस्मा लिया तो उसने मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, कि तुम अब मर गए, है ना। और फिर जैसे मसीह जब तीसरे दिन जी उठे, तो वैसे तुम भी उसके साथ नए जीवन की से चाल में तुम जिलाए गए। तो ये तो बात बिल्कुल है कि मरना बहुत जरूरी है। जो अभिलाषाएं जो पहले थी जीवन में, वो अब समाप्त हो जाए, है ना। चौथा वचन कहता है, 6 का 4, रोमियो 6 का 4 में पढ़ रहा हूँ। अतः उस मृत्यु को बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जब तक मृत्यु की समानता में उसके साथ नहीं जुटेंगे, तो फिर उसके साथ जी उठने की समानता में नहीं जुट पाएंगे। इसका मतलब ये भी होता है। तो यहाँ पे अभिलाषाओं को मारने वाली जो बात है कि अब मेरे जीवन की अभिलाषा क्या है, ये मैं इस बात को मैं रूट को उसको देख रहा था, क्योंकि फिर वो अभिलाषा फिर गर्भवतियों के पाप को जन्मती है, फिर पाप फिर मृत्यु को उत्पन्न करता है, वो वचन में लिखा हुआ है। और उसी के लिए फिर मुझे अभी वचन जो याद आ रहा है वो है कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय। उस बात को बोलने के बाद मैंने यहीं तक सीखा था, तो मैं उसी बात को बोल के मैं समाप्त करूंगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय, वहां पे ऐसा लिखा है, कुलुस्सियों 3 का 1 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। 5वां वचन, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, लिखा, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस बात को मुझे सिखाने के लिए। प्रभु सहायता करे कि इस पे मैं चलने पाऊँ। आमीन।